लोकसभा के 4 और विधानसभा के 10 सीटों के उपचुनाव की मतगणना जारी। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे देखिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। बिहार में जोकीहाट उपचुनाव जेडीयू के मुर्शीद आलम इसमें आगे। आरजेडी प्रत्याशी शाहनवाज आलम फिलहाल चल रहे पीछे। सीमांचल की सीट के नतीजे पर टिकी सबकी नजरें। झारखंड में गोमिया और सिल्ली उपचुनाव की भी काउंटिंग जारी। सिल्ली में आजसू और गोमिया में बीजेपी प्रत्याशी आगे। बोधगया बम ब्लास्ट के दोषियों की पटना एनआईए कोर्ट में पेशी। थोड़ी देर में होगा सजा का ऐलान। रांची के 3 और रायपुर के 2 आतंकी ठहराए गए हैं दोषी। मुंगेर में नक्सलियों का उत्पात। खड़गपुर झील सिंचाई परियोजना में काम कर रहे कई वाहनों को किया आग के हवाले। पुलिसिया दबिश पर जताया विरोध। पटना में रेप का आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। नाबालिग छात्रा से किया था दुष्कर्म। पूछताछ में जुटी पुलिस। और आज भी जारी है बैंक कर्मचारी संघ की हड़ताल। वेतन बढ़ोतरी की है मांग। स्ट्राइक से तमाम सेवाएं बाधित। जनता और कारोबारी परेशान। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। हमारी पहुंच आपकी ताकत। उपचुनाव के जंग पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। लेकिन इस पर नजर डालें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। हम आपको बता दें कि गोमिया में बीजेपी आगे चल रही है फिलहाल। तो हम आपको बता दें काउंटिंग बड़े ही रोमांचक तरीके से हो रही है। आगे पीछे चल रहे हैं प्रत्याशी। लेकिन पहले राउंड की जो काउंटिंग है बीजेपी प्रत्याशी गोमिया में आगे चल रहे हैं माधव लाल सिंह। पहले राउंड में बीजेपी के लिए अच्छी खबर। 1500 वोटों से माधव लाल सिंह आगे चल रहे हैं। गोमिया में दूसरे नंबर पर जेएमएम के उम्मीदवार हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी माधव लाल सिंह आगे चल रहे हैं। अच्छी खबर बीजेपी के लिए 1500 वोटों का फिलहाल फासला है। हालांकि जैसे जैसे वोटों की गिनती होगी नतीजों में रुझानों में बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए फिलहाल अच्छी खबर, राहत की खबर गोमिया से, जहां माधव लाल सिंह पार्टी के उम्मीदवार 1500 मतों से आगे चल रहे हैं। गोमिया में दूसरे नंबर पर उनके बाद जेएमएम के उम्मीदवार हैं। बड़ी खबर, उपचुनाव के जंग पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। गोमिया की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार माधव लाल सिंह आगे चल रहे हैं। बीजेपी के खेमे के लिए खुशी की खबर फिलहाल के लिए। हालांकि जैसे जैसे गिनती होगी रुझान सामने आएंगे, नतीजे जब तक आएंगे उस वक्त तक काफी बदलाव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन शुरुआती रुझानों की अगर बात करें तो इसमें बीजेपी के लिए गोमिया से अच्छी खबर आती हुई। यहां पर माधवलाल सिंह 1500 मतों से जेएमएम के उम्मीदवार से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि रांची के 15 बाजार स्थित जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर मतगणना लगातार जारी है। और गोमिया के लिए जो काउंटिंग चल रही है, गोमिया पर विधानसभा सीट के लिए चुनाव हुआ था और यहां पर जेएमएम उम्मीदवार से टक्कर मिल रही है बीजेपी प्रत्याशी को। लेकिन आगे चल रहे हैं माधवलाल सिंह। ये अच्छी खबर बीजेपी खेमे के लिए। 1500 मतों से फिलहाल माधवलाल सिंह आगे चल रहे हैं। ये खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें बोकारो के गोमिया सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी माधवलाल सिंह के लिए बड़ी खबर, पार्टी के लिए बड़ी खबर, अच्छी खबर। माधवलाल सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेएमएम के उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में बीजेपी को 3778 जबकि आजसू को 2000 से कुछ ज्यादा वोट मिले हैं। यहां पर हम आपको बता दें कि गोमिया में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। जेएमएम के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर हैं।
और चर्चा का दौर भी आगे बढ़ाते हैं। लगातार चर्चा जारी है, लगातार जो नतीजे या रुझान आ रहे हैं उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी पटना स्टूडियो से आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही साथ चुनाव विश्लेषक अभय कुमार जी हमारे साथ पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आजसू के प्रवक्ता जयंत घोष भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी अभय कुमार जी आपके पास। काफी रोमांचक रेस देखने को मिल रही है बिहार की, अगर सबसे पहले बात कर लें या फिर झारखंड की भी बात करें। जोकीहाट में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था जब शुरुआत में आरजेडी आगे चल रहा था और तुरंत ही कुछ देर बाद जो रुझान आए उसमें जो है जेडीयू के उम्मीदवार आगे हो गए। तो काफी रोमांचक ये जंग लग रही है। देखिए, जब तक मार्जिन ऑफ मतलब डिफरेंस ऑफ वोट कम है तब तक तो ऐसा खेल चलता रहेगा, जब तक मार्जिन कम है। लेकिन जहां मार्जिन जैसे वाइडन होगा, 10,000 से जैसे प्लस होगा, फिर देखिएगा कि उस वक्त जो पार्टी आगे रहेगी, वोट थोड़ा कम हो ज्यादा हो लेकिन वो आगे वाली पार्टी आगे रहेगी। तो 1200 1400 का वोट का डिफरेंस अगर ये लास्ट फेज की तरफ जा रहा है, 17वें 18वें राउंड के बाद भी अगर 1200-1400 वोट का अगर डिफरेंस सामने में आता है तब वो कांटे की टक्कर हो जाएगी। लेकिन अभी जब शुरुआती दौर में 1400 1500 बाद 2000 और 3000 तक का वोट का डिफरेंस है, तो कृपया करके उसको आप एक प्रोसेस का हिस्सा मानिए और उसके आधार पर कंक्लूजन करना। कोई प्रवक्ता अगर ऐसा बोलने लगे, यानी जो कोई भी पार्टी आगे चल रही है उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं एक आपके साथ उदाहरण रखना चाहूंगा, वक्त दीजिए तो जी। उत्तराखंड का 2002 में उत्तराखंड राज्य के गठन होने के बाद 2002 में पहला विधानसभा का चुनाव हो रहा था। कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाकर के चुनाव कंटेस्ट किया। हुआ क्या कि जब काउंटिंग चल रहा था उसमें बीजेपी काफी आगे चल गई थी। सारे चैनल्स ने घोषणा लगभग दिखा दिया कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है उत्तराखंड में, और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आगे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम चुनाव हार गए हैं। काउंटिंग चल रहा उसी क्रम में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं चुनाव, हमारी पार्टी हार गई है, हार गई है और हम इसके लिए कहीं ना कहीं हम उसके फेस से तो मेरी भी जिम्मेदारी है। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें कांग्रेस पार्टी जीत गई और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। लेकिन उन्होंने चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आगे एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ हमारी पार्टी चुनाव हार रही है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने उनके बदले नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया। तो यह जल्दी एक्सेप्ट कर लेने का या जल्दी कंक्लूजन निकाल लेने के कारण हरीश रावत को मुख्यमंत्री का पद तक गंवाना पड़ा है। जी प्लीज गो अहेड। बिल्कुल 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 सही बात आपने कही कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल हम मृत्युंजय तिवारी जी से सवाल ले लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, बड़ा दावा किया जा रहा था और जो विश्लेषक वहां पर थे जोकीहाट में वो भी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो आरजेडी है, आरजेडी के लिए खुशी की खबर आ सकती है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उम्मीदें कितनी हैं और क्यों आपको लगता है कि आप पटखनी दे सकते हैं जेडीयू के उम्मीदवार को? देखिए, जेडीयू के उम्मीदवार के पास जनता के लिए बोलने का कोई मुद्दा नहीं था उनके पास, और जनता दल यू पर अब जनता विश्वास कर ही नहीं सकती बिहार की। जो लेकिन ऐसा नहीं कह सकते मृत्युंजय जी, काम तो किया है नीतीश कुमार ने। ये बहुत सारे लोग कहते हुए भी नजर आए कि अल्पसंख्यकों के लिए सीएम नीतीश ने काफी काम किया है। नीतीश कुमार जी ने सिर्फ सत्ता की बार्गेनिंग की है। अपने मुख्यमंत्री रहने के लिए इन्होंने राजनीति का हर वो जो मापदंड मर्यादा होता है उसको तार तार किया है। आज जब जनता ने महागठबंधन को वोट किया था तो आपने देखा किस तरह से रातों रात जनादेश का चोरी करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ नतमस्तक हो गए। आज पूरी जनता बिहार की ये जानना चाह रही है कि आखिर हमने वोट दिया था महागठबंधन को, आपने आपको लगता है कि जोकीहाट में काम नहीं हुआ है? क्योंकि जेडीयू अभी पिछले कुछ समय से जेडीयू ही वहां पर थी, अभी भले ही इधर आ गए हो सरफराज आलम। जनता आक्रोशित है केंद्र सरकार से भी और नीतीश कुमार जी से भी। जिस तरह से महंगाई चरम पर, कोई वादे पूरे नहीं हुए, जिस तरह से किसान परेशान, मजदूर परेशान,
सारे लोग गरीब परेशान, पूरा बैंक का खजाना इन्होंने देश का अच्छा, लुटा दिया। देखते हैं जो नोटबंदी आरोप को आप लेकर लगा रहे हैं क्या उसका असर देखने को मिलता है और क्या नतीजा यहाँ पर जो कि हाथ में देखने को मिलता है। झारखंड की भी जरा बात कर लेते हैं। झारखंड के गोमिया में हम आपको बता दें जेएमएम प्रत्याशी बबीता देवी आगे हो गई हैं। दूसरे राउंड में बीजेपी से आगे जेएमएम की प्रत्याशी निकल गई हैं बबीता देवी। हम आपको बता दें कि उन्होंने माधवलाल सिंह को पीछे छोड़ दिया है। अभय जी जो अभी कह रहे थे उनकी बात सही साबित होते हुए नजर आ रही है कि शुरुआती रुझानों में हम कोई नतीजा नहीं निकाल सकते, कुछ ऐसा ही यहां पर नजर आ रहा है। और माधवलाल सिंह पीछे हो गए हैं। दूसरे राउंड की जो गिनती चल रही है उसके बाद माधवलाल सिंह से बबीता देवी आगे हो गई हैं। अभय जी बिल्कुल सटीक विश्लेषण, सही बात आपने कही और जो तुलना आप उत्तराखंड से कर रहे थे वही कुछ नजर आ रहा है। दूसरे राउंड की गिनती के बाद बबीता देवी आगे हो गई हैं गोमिया में। जी देखिए, अभी ऐसा बहुत वक्त आएगा, अभी देखिएगा 1-2 घंटे में बहुत बार ऐसा आएगा कि जब ये कभी आगे बढ़ेंगे कभी वो आगे बढ़ेंगे। 12वें 13वें राउंड तक इंतजार कीजिए। उसके बाद अगर 10वें राउंड के बाद अगर कोई पार्टी 10-15 हजार वोट का अगर लीड बनाती है तो उसके बाद थोड़ा कुछ कहने की स्थिति में हम लोग आ सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा चलने दीजिए। अगर इस तरह का 2000, 2000, 3000 की लीड है तो फिर डेट इज ओनली टाइमिंग, जिसका बैलेट बिल्कुल। और आपकी ये बात शायद आजसू के लिए भी उम्मीद भरी बात तो हो सकती है। जयंत जी मतलब आपको क्या लगता है अभी जो टक्कर चल रही है उस टक्कर में गोमिया में तो कम से कम आप नहीं नजर आ रहे हैं? मैं अभय जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। अभी कर्नाटक में हमने देखा कि लोगों ने पटाखे छोड़ दिए, लड्डू, 2 मंत्री एक दूसरे को लड्डू खिलाने लगे, फिर पूरा रिजल्ट जो है जी चेंज हो गया। ये सही में शुरुआती रुझान है। मुझे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। गोमिया सिल्ली दोनों के जनता से हमारी सीधी जुड़ाव है। और अगर आप देखेंगे पूरा चुनावी कैंपेन, जहां एक तरफ 2 मेजर पार्टी जो है यहाँ बीजेपी झामुमो जिस तरह के भाषाई जंग में फंसे रहे, हम उससे अलग रहे, सीधे संपर्क में रहे जनता से। हमने अपने काम के भरोसे पे उनसे वोट मांगा है और हमें पूरा उम्मीद है कि उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद किससे मिलता है ये तो नतीजे ही बताएंगे। लगातार नजर हमारी बनी हुई है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, पल पल की अपडेट, सटीक अपडेट, सटीक नतीजे भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आगे सवाल लेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा।